नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 7.3 कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्न नंबर 4 है। इसमें उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हैं। पहला है -4, -2, दूसरा है -3, -5 और तीसरा इसमें 3, -2 और जो चौथा शीर्ष है वो है 2, 3। शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं। इस प्रश्न को हल करेंगे। मान लो चतुर्भुज हमारे पास है ABCD के निर्देशांक जो हमें दिए हैं क्रम में A -4, -2, B -3, -5 और C 3, -2 और D 2, 3। ये हमें शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं। हमारे पास मान लो चतुर्भुज है ABCD। इसके निर्देशांक A के निर्देशांक है -4, -2, B के निर्देशांक है -3, -5 और C के निर्देशांक है 3, -2 और D के निर्देशांक है 2, 3। इसको हल करेंगे। यहाँ अगर हम A से C को मिलाएं तो ये विकर्ण बन जाएगा। चतुर्भुज में A को C से मिलाने पर विकर्ण AC, जो AC विकर्ण बनेगा, चतुर्भुज ABCD को दो भागों में विभाजित करता है। दो त्रिभुजें बन गई हमारे पास, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD। अब इसको दोनों को अलग अलग से, पहले एक त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज, हम त्रिभुजों के शीर्ष दिए हैं तो त्रिभुजों के शीर्ष से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों के क्षेत्रफल का योग करेंगे तो हमारे पास चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको हल करेंगे। फर्स्ट ABC में जब त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो यहाँ से जो त्रिभुज बनेगी ABC, A के निर्देशांक -4, -2, -3, -5, इस तरह से त्रिभुज ABC और उसके निर्देशांक रहेंगे। यहाँ से ये x1, y1, ये x2, y2, ये x3, y3। तो यहाँ x1 का मान रहेगा -4 और x2 का मान रहेगा -3 और x3 का मान रहेगा 3 और y1 का मान रहेगा -2, y2 का मान रहेगा -5, y3 का मान रहेगा -2।
त्रिभुज बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें जब मान भरेंगे 1/2 x1 का मान है -4, y2 का मान है -5, माइनस फॉर्मूले का y3 का मान रहेगा -2 प्लस x2 का मान रहेगा -3, y3 का मान -2 माइनस y1 का मान -2 प्लस x3 का मान रहेगा 3, y1 का मान रहेगा -2 -5। इसको हल करेंगे 1/2 -4 -5 माइनस प्लस के 2 प्लस माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस प्लस के 2 प्लस 3, यहाँ से रहेगा माइनस के 2 माइनस प्लस के 5। इसको आगे हल करेंगे 1/2, यहाँ से आएगा -4 माइनस प्लस -5 में से दोगे 3, लेकिन -3 -3 माइनस प्लस -2 में दोगे 0 प्लस 3 माइनस प्लस -5 में दोगे 3, यहाँ से 1/2 माइनस हो गए प्लस 4 3 12 माइनस और यहाँ प्लस, लेकिन 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आएगा प्लस 3 3 9। हमारे पास यहाँ आएगा 1/2 गुणा 12 और 9 होंगे यहाँ पे 21, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास 21/2 वर्ग मात्रक। ये हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया। दूसरे पार्ट में त्रिभुज ACD में जो हमारे पास त्रिभुज रहेगी इस तरह की त्रिभुज, चतुर्भुज से ACD, A का मान है -4, -2, यहाँ A के निर्देशांक है -4, -2, C के निर्देशांक है 3, -2 और D के निर्देशांक है 2, 3। यहाँ से x1 y1 x2 y2, ये x3 y3। यहाँ हमारे पास x1 का मान रहेगा -4, x2 का मान रहेगा 3 और x3 का मान रहेगा 2, और y1 का मान रहेगा -2, y2 का मान रहेगा -2 और y3 का मान रहेगा 3। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ से इसका मान भरेंगे 1/2, x1 का मान है -4, y2 -2 माइनस y3 का मान है 3, प्लस x2 का मान रहेगा 3, y3 का मान है 3 माइनस y1 का मान है -2, प्लस x3 का मान है 2, y1 का मान है -2 माइनस y2 का मान है -2।
यहाँ से आएगा 1/2 -4, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, माइनस के 5, प्लस 3 3 माइनस माइनस प्लस 2, प्लस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ से हमारे पास रहेगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 को 5 से गुणा हुआ, 4 पंजे 20, प्लस 3 प्लस और प्लस होगा 3 और 2 5, प्लस 2 और माइनस प्लस माइनस 0। हमारे पास यहाँ रहेगा 1/2 20 प्लस 5 3 15 और 2 को 0 के साथ किया 0, तो हमारे पास आएगा 1/2 20 जमा के 15 जमा के हो गए हमारे पास 35। यहाँ आया 35/2 वर्ग मात्रक। अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास आया 21/2 प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्र 21/2 प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है 35/2। यहाँ से 2 लघुत्तम में आया, इसको हल किया, 2 को 2 से काटा 1, 21 एकम 21, 2 को 2 से काटा 1, 35 एकम 35। इसको जमा किया 21 जमा 35 हो गए हमारे पास 5 और 1 6 और 56/2। जब इसको काटा हमारे पास आएगा 28 वर्ग मात्रक। यहाँ ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल रहेगा।